डे 4 की शुरुआत हो चुकी है, तो हमारे गाइड है वो आपको बताएंगे आज के दिन हम क्या क्या करने वाले हैं। तो डे 4 आज हम विजिट करेंगे मसूरी का साइड से। मसूरी 2005 मीटर पर मसूरी सुंदर सी हिल स्टेशन जिसे हीरो की रानी के नाम से पहचाना जाता है, पहाड़ों की रानी। ऐसी एक हिल स्टेशन जो है मसूरी, जहाँ पे हम फर्स्ट आज विजिट करने वाले हैं केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल बहुत ही खूबसूरत नेचुरल वाटरफॉल आप देखेंगे, और वहां से हम जाने वाले हैं मसूरी का मॉल रोड, जो बहुत ही खूबसूरत मॉल रोड आपको देखने मिलता है। और मॉल रोड से एक केबल कार चलती है, जिस केबल कार से ऐसा बोला जाता है कि इंडिया की एक पुरानी केबल कार, जहाँ से हम विजिट करेंगे गन हिल पॉइंट। गन हिल पॉइंट नाम में ही गन है और हिल पॉइंट, ऐसे कहा जाता है कि ब्रिटिशों के काल में यहाँ पे एक गन मीन्स एक बड़ी सी तोप रखी थी, और वो तोप जो है वो हर एक घंटे में बजती थी, और वो बजने के बाद यहाँ के लोकल लोगों को टाइम का पता चलता था। और जैसे ब्रिटिश गए यहाँ से, वो गन जो है वो भी ले गए, सिर्फ पॉइंट ले गया गन हिल पॉइंट, जो आज हम लोग विजिट करने वाले हैं। तो आज के दिन में हमारा ये साइट सीइंग होगा, और मेन जो है वो है शॉपिंग, मसूरी का शॉपिंग। मसूरी मॉल रोड हम विजिट करने वाले हैं। डे 5 की शुरुआत हो गई है। आज का हम शेड्यूल देखते हैं, आज का शेड्यूल हमारा क्या है, कहाँ हम घूमने वाले हैं, तो चलिए जान लेते हैं। ओके, सो अभी हम आज मसूरी से हरिद्वार और ऋषिकेश के साइड सीइंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है, मसूरी से हम अभी निकलने वाले हैं। तो मसूरी का घाट जर्नी जो है 20 किलोमीटर का हम जो चढ़ के आए थे पहले दिन, तो वो अभी उतरने वाले हैं आज अभी। उसके बाद हम 20 किलोमीटर का घाट जर्नी उतरने के बाद सीधे जाएंगे तपोवन। ऋषिकेश में तपोवन जगह है, वहाँ पर तकरीबन यहाँ से 75 किलोमीटर का जर्नी रहेगा हमारा तपोवन। इस जगह पे हम उतरने के बाद हमारी बस जो है एक जगह पर हमें ड्रॉप करेगी, वहाँ से हम बाय वॉक ऋषिकेश से साइट सीइंग करेंगे। ऋषिकेश में सबसे पहले हम करेंगे वो है मकरवाहिनी गंगा माता मंदिर। ठीक है, गंगा मैया की वाहन जो है उसे वो है मकर, तो वहाँ पर प्रॉपर मकर के ऊपर गंगा मैया विराजमान है, तो वो हम विजिट करेंगे। और इसी दौरान हमारे गाइड साहब मिलेंगे, जो है उनका नाम नरेंद्र सिंह कुंडीर, जो वीणावल की तरफ से प्रोफेशनल गाइड 25 साल से वो वहाँ पर गाइड कर रहे हैं हमारे ग्रुप को। तो वो गाइड से हमें गंगा मैया का महत्व धरा पे क्या है वो बताएंगे। गंगा माता धरा पे क्यों आई, उन्हें कौन लेके आया और वो कब तक धरा पे रहेगी, तो ये सब डिटेल्स हमारे गाइड भी बताएंगे। मकरवाहिनी मंदिर विजिट होने के बाद हम जाते हैं राधा कृष्ण मंदिर। ठीक है, राधा कृष्ण मंदिर में ही हमें हमको जमुना जी और यमुना जी ये कौन है, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये कौन है, इनका महत्व भी हमारे गाइड जो है वो हमें बताएंगे। ये दोनों टेम्पल होने के बाद हमारे ऑल इंडिया में एक ही ऐसा टेम्पल है जहाँ पर लक्ष्मण जी की अकेली स्टैचू हमें देखने मिलती है, वो है लक्ष्मण मंदिर। ऑल ओवर पूरे भारत के पीछे आप देखने जाए तो आपको कहीं भी उसकी सिंगल स्टैचू देखने नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर हम वो लक्ष्मण जी का स्टैचू भी देख सकते हैं। इसी के बाद हमारा एक एडवेंचर है इस टूर में, वो है वाइट रिवर राफ्टिंग। ठीक है, मतलब गंगा मैया का पानी जो पहाड़ों से ऊपर बह के आता है, उस गंगा मैया के पानी में हम जो है राफ्टिंग करते हैं। तो राफ्टिंग के लिए आप जाने वाले हैं, वहाँ पर हम राफ्टिंग एंजॉय करेंगे। राफ्ट जो है एक राफ्ट 6 से 7 या 8 लोग बैठ सकते हैं, और एक्सपीरियंस तो वहाँ बहुत एकदम मस्त एक्सपीरियंस है राफ्टिंग का। राफ्टिंग होने के बाद हम जाएंगे लंच के लिए, बट इन रूट लक्ष्मण झूला जो ऋषिकेश का सबसे
ऐतिहासिक और सबसे अहमियत रखने वाला झूला, जिसे इंग्लिश में हैंगिंग ब्रिज कहते हैं, तो हैंगिंग ब्रिज हम विजिट करेंगे। उसके ऊपर चलेंगे, उसके ऊपर चलने के बाद हम जाएंगे स्वर्गाश्रम, एक जगह है वहाँ पर हमारा लंच, ऋषिकेश का एक फेमस रेस्टोरेंट छोटी वाला रेस्टोरेंट में हमारा लंच रहेगा। लंच जो है प्रॉपर थाली सिस्टम में हमारा लंच रहेगा, और साथ में एक लस्सी रहती है यार। खाना उतना ही खाना जितना लस्सी के लिए आपके पास थोड़ी जगह रहेगी पेट में, ठीक है, क्योंकि लस्सी जो है बहुत ही सॉल्ट और स्वीट लस्सी रहती है। ओके, तो ये लस्सी करने के बाद हम जाएंगे हमारे बस में, लेकिन इन रूट हम गंगा मैया का जो रिवर है वो बोट से क्रॉस करेंगे, ठीक है। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा, रिवर क्रॉसिंग। वो होने के बाद हम छोटी टमटम जिसे कहते हैं उसमें बैठ कर हमारे बस तक आ जाएंगे, ठीक है। तो ऋषिकेश की साइड सीइंग कवर करके हम शाम को आते हैं हरिद्वार। ऋषिकेश से कुल 27 किलोमीटर हरिद्वार है नीचे। तो हरिद्वार में हमें सीधे जाना है गंगा आरती, माँ गंगा जी की आरती। सुबह सनराइज से लेके सनसेट में 2 बार गंगा मैया की आरती होती है, और ये बहुत ही स्पिरिचुअल आरती रहती है। आरती जो है वो एक सिंगर गाती है, उनका नाम है अनुराधा जी पौडवाल। और आरती होती जो है वो किसी मंदिर में या किसी मूर्ति की आरती नहीं होती है, वो आरती प्रॉपरली होती है गंगा मैया के जल की, ठीक है। तो गंगा मैया की आरती जहाँ पर होती है उसे बोलते हैं हर की पौड़ी। वहाँ पर प्रॉपर एक घाट बनाया हुआ है, क्लॉक टावर के पास हम लोग बैठेंगे, सामने की तरफ की घाट पर वो आरती रहती है। आरती जो है पानी की, मतलब जैसा गंगा का जो मेन स्रोत है, मेन पात्र जो है, उसे डाइवर्ट करके वहाँ पर वो हर की पौड़ी बनाई हुई है, तो वहाँ पर वो आरती होती है, ठीक है। वो आरती हम विजिट करते हैं, और आरती का महत्व बहुत ही, मतलब जब आपको पता है कि कुंभ मेला लगता है, तो सबसे बड़ा जो कुंभ मेला रहता है वो हरिद्वार में रहता है, जहाँ पर अभी हम जाने वाले हैं और जहाँ पर हम आरती विजिट करने वाले हैं। तो कुंभ मेले में तकरीबन 60 से 70 लाख लोगों का एस्टिमेट रहता है। वहाँ पर कुंभ में इतने लोग आते हैं, तो इतना बड़ा हरिद्वार का कुंभ मेला रहता है। हरिद्वार का मैं तो आपको पहले दिन ही बता दिया था कि हरि माने भगवान विष्णु और द्वार माने कपाट, तो भगवान विष्णु के पास जाने वाला कपाट, द्वार, यानी कि हरिद्वार, ठीक है। ऐसे हम कल के साइट से पूरे विजिट करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ आप पूछना चाहेंगे? मुझे ये जानना था कि मुझे अगर नैनीताल पहुंचना है तो मैं बाय रोड, बाय एयर और बाय ट्रेन कैसे पहुंच सकता हूँ? क्योंकि आप अभी मुंबई से अगर निकल रहे हैं तो बाय ट्रेन अभी नैनीताल जाना है, तो मुंबई से सीधे रामनगर या फिर काठगोदाम यहाँ के लिए ट्रेनें चलती है। तो आप बाय ट्रेन वाया दिल्ली होके आप काठगोदाम और रामनगर आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप एयर की बात करें तो दिल्ली से वहाँ पर पंतनगर एयरपोर्ट है, जहाँ से दिल्ली से फ्लाइट ऑपरेट होती है। पंतनगर नैनीताल से कुल 45 किलोमीटर नीचे है, ठीक है। तो आप बाय एयर दिल्ली से मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू पंतनगर आ सकते हैं। या फिर आपको अगर बस से आना रहेगा तो दिल्ली ISBT से बस निकलती है सीधे हल्द्वानी, या फिर आप ऊपर नैनीताल के लिए भी बस मिलती है, ठीक है। आप बाय बस हल्द्वानी या फिर सीधे नैनीताल के लिए भी आ सकते हैं। आपके साथ में गाइड हूँ वीना वर्ल्ड की तरफ से। देवेंद्र सिंह कुंडीर मेरा नाम है, जैसे आपको बताया गया है। आप लोग हरिद्वार ऋषिकेश आए हैं। हरि मने भगवान विष्णु। कल आप लोग मसूरी गए होंगे, परसों हरिद्वार आपको आया होगा ऑन द वे, है ना, कल ही आया होगा। हरि मने भगवान विष्णु, द्वार मने कपाट। देवभूमि के जो द्वार हैं ये हरिद्वार से ओपन हो जाते हैं। ये आपको देव नगरी है, ऋषि मुनियों की तपस्थली है। तो देव नगरी होने के कारण ऋषिकेश हरिद्वार में बहुत सारे मंदिर हैं, मंदिरों की नगरी है, घर घर में मंदिर हैं। लेकिन आज मैं आपको ऋषिकेश में जो यहाँ के मेन पॉइंट हैं, मेन मंदिर हैं,
उन मंदिरों के बारे में आपको माहिती दूंगा और उन्हीं का आपको दर्शन कराऊंगा। बाकी तो हर घर में मंदिर है ना। बिजनेस के हिसाब से भी आज मंदिर बने हुए हैं, आप आइए, डोनेट करिए और जाइए, है ना। तो मैं आपको यहाँ के मेन मंदिरों के बारे में जानकारी दूंगा, माहिती दूंगा। लेकिन हम लोग जिस स्थान पे खड़े हैं इसको बोलते हैं तपोवन, उत्तराखंड तपोवन। हमारे उत्तराखंड में 3 तपोवन हैं। हरिद्वार आने के बाद ये पहला तपोवन है, गंगोत्री तपोवन और हेमकुंड तपोवन, 3 तपोवन है। लेकिन ये जो तपोवन है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इसका हमारे वेद शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है, इतिहास है इसका। ऐसा बताते हैं, इस पावन पवित्र भूमि पे त्रेता युग के अंदर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों ने तपस्या की। उन्होंने तपस्या इसलिए किया, त्रेता युग के अंदर राम रावण का युद्ध हुआ। राम जी ने रावण को मारा, लक्ष्मण ने मेघनाथ को। रावण वंश खत्म करने के बाद राम और लक्ष्मण जब अयोध्या में लौटते हैं तो वहां पे उनके कुल गुरु वशिष्ठ होते हैं, जो राम जी से कहते हैं आप राजा नहीं बन सकते। कहते हैं क्यों? कहते हैं आप लोगों के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप है, पहले पाप का प्रायश्चित करिए, उसके बाद आप राजा बनेंगे। लेकिन राम जी कहते हैं हमने कोई ब्रह्म हत्या नहीं किया, हमने सिर्फ एक राक्षस को मारा है। लेकिन उनके कुल गुरु वशिष्ठ उनको बताते हैं जो रावण का वध किए वो जाति से ब्राह्मण, कर्मों से राक्षस। हमारे हिंदू धर्म के अंदर गाय और ब्राह्मण को मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। वो पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो टाइम में बताते हैं घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन उनके कुल गुरु वशिष्ठ उनको ये शिक्षा नहीं देते, कहते हैं आप चारों भाई उत्तरांचल तपोभूमि पे जाइए और वहां पे जाके अलग अलग स्थानों पे तपस्या करो, उसी से आपका पाप का प्रायश्चित होगा। तो त्रेता युग के अंदर चारों भाई अपने गुरु की आज्ञा पाके इस पावन पवित्र भूमि पे आए थे, जो यहाँ का टाउन पड़ता है ऋषिकेश। 4 किलोमीटर पीछे अभी आप लोग छोड़ के आए हैं, उस जगह का नाम ऋषिकेश इसलिए पड़ा। बताते हैं वहां पे एक दिव्य ऋषि नाम के साधु ने तपस्या किया और संत को तपस्या करते करते बहुत सारे वर्ष बीत जाते हैं। उनके जो केस होते हैं बाल, उनसे उनका पूरा बदन ढक जाता है। उसी से नाम पड़ता है ऋषि मने साधु और केस मने बाल, ऋषिकेश। वहां पे भरत जी का बहुत प्राचीन तपस्थल है। उस स्थान पे भरत जी ने 12 वर्ष तपस्या किया और लास्ट में ये पूरी साइड सीन होने के बाद में लास्ट में मैं आपको एक ब्रिज बताऊंगा, राम झूला। वो अपना साइड सीन होने के बाद लास्ट पॉइंट है राम झूला। वो 1986 में बना। हरिद्वार में 86 में कुंभ आया था और कुंभ के दौरान इस पूरे क्षेत्र में एक महीने के अंदर 70 लाख आदमी आने का एस्टिमेट था। अपना इंडिया गवर्नमेंट सोचा यहाँ पे डाउन में चल के एक ही ब्रिज है, लक्ष्मण झूला, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। और ब्रिज का जो चौड़ाई है 6 फीट है। 70 लाख आदमी बहुत होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने 1 बाई ट्रैफिक किया, यहाँ से टूरिस्ट को छोड़ा और वो साइड से बाहर निकाला। नेक्स्ट ब्रिज बनाया राम झूला। वहाँ पे शत्रुघ्न मंदिर है, उस स्थान पे शत्रुघ्न जी महाराज ने 12 वर्ष तपस्या किया। अभी हम लोग थोड़ा डाउन में उतरेंगे तो लक्ष्मण जी का आप लोगों को सिंगल स्टेचू देखने को मिलेगा। भारत वर्ष में आप लोग घूमेंगे या घूमे होंगे, कहीं पे भी आपको आदि जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा की हुई लक्ष्मण मूर्ति कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। यही स्थान है जहाँ पे लक्ष्मण जी महाराज ने 12 वर्ष तपस्या किया था त्रेता युग के अंदर, और लक्ष्मण जी महाराज की सिंगल स्टेचू आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं। 8वीं शताब्दी में आदि जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने लक्ष्मण मूर्ति का वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया। वो यहाँ का मेन मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर। वो और यहाँ से 65 किलोमीटर आगे ये बद्रीनाथ रूट है, जो अभी आप लोगों ने देखा। ये रूट डायरेक्ट बद्री को जा रहा है। 292 किलोमीटर फ्रॉम हियर बद्रीनाथ। यहाँ से 65 किलोमीटर आगे चलने के बाद 4 धाम के रास्ते में एक जगह आती है देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। अलकनंदा, अलकापुरी, बद्रीनाथ से आगे अलकापुरी एक स्थान है धरती पे, जहाँ पे माँ अलकनंदा इस धरती पे अवतारित हुई है और अवतारित हुई है। गंगोत्री यहाँ वहाँ से 65 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से 365 किलोमीटर आगे गंगोत्री एक स्थान है हिमालय में, जहाँ पे माँ गंगा इस धरती पे अवतारित हुई है। दोनों नदियाँ आके देवप्रयाग में संगम होता है। उसकी आगे ये गंगा मैया कहलाती है। उससे पीछे अलकनंदा, भागीरथी अलग अलग नामों से जानी जाती है। वहाँ पे रामचंद्र जी महाराज का बहुत प्राचीन तपस्थल है। रघुनाथ मंदिर है देवप्रयाग में, 5.25 फीट की प्रतिमा है राम जी की। वहाँ पे रामचंद्र जी महाराज ने 12 वर्ष तपस्या किया। लेकिन आप लोगों को जानकारी करना है, डाउन में चल के जो ब्रिज मैं आपको बताने वाला हूँ, लक्ष्मण झूला। ब्रिज का नाम क्यों लक्ष्मण झूला पड़ा, कब बना और किसने बनाया।